Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial. स्टूडेंट हम एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या जाना था? जो एंगुलर मोमेंटम था दैट इज एल, वो किसके इक्वल था? यदि एक बॉडी से पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल अबाउट एक्सिस, तो पार्टिकल यहां पर से इन द एक्स वाई प्लेन में इन अ सर्कल मूव कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, तो पॉइंटर क्या शो कर रहा है? दैट इज जेड एक्सिस। इसके अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो क्या रिलेशन हमने फाइंड किया था? अब पार्टिकल का से एट पॉइंट कैपिटल एम पर है, एक्स वाई प्लेन में इन अ सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो ये पॉइंटर जेड एक्सिस को शो कर रहा है पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ दैट इज ओरिजिन। किसी समय पर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम शोन बाय रेड एरो, सो लीनियर मोमेंटम भी होगा। अब लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो हमने क्या जाना था? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डी। अब डी क्या था? डी था हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस ओरिजिन से, एंड जो लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज टी। नाउ स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखें, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? दैट इज द टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने प्रीवियस वीडियो में? दैट इज आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, यही था। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ एंगल होगा। अब साइन ऑफ एंगल कौन सा होगा? पोजीशन वेक्टर को आगे बढ़ा दिया मैंने, एंड ये है लीनियर मोमेंटम, इनके बीच में एंगल दैट इज फाई। सो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर पी साइन फाई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है इसे मैं विभाजन कर लेता हूं टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स में। एक पी थीटा है अलोंग इंक्रीजिंग एंगल थीटा, अलोंग इंक्रीजिंग एंगल थीटा। दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर है जो दैट इज पी आर, किसके अलोंग? अलोंग इंक्रीजिंग पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं पी थीटा को दैट इज अ ट्रांसवर्स कंपोनेंट, किसका? कंपोनेंट ऑफ लीनियर
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है लीनियर मोमेंटम का। वहीं पर जो पी आर है वो क्या कहलाता है? दैट इज अ रेडियल कंपोनेंट। क्या कहलाता है? रेडियल। रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट किसका? ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब स्टूडेंट पी थीटा के पैरेलल यहां पर हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि इसे ऐसे आगे शिफ्ट करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं? यदि हम साइन फाई की बात करें, साइन फाई वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मीन्स पी थीटा ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज अ पी। सो पी थीटा इक्वल टू पी साइन ऑफ एंगल फाई। ठीक है, इसी तरह से कॉस फाई क्या होगा इस ट्रायंगल में? कॉस फाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस फाई इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी आर ओवर पी। मीन्स पी आर हमारे पास पी कॉस फाई के इक्वल है। अब हमारे पास टू रिलेशंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली अगेन। जो हमारा पार्टिकल है अबाउट जेड एक्सिस, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसके अबाउट क्या है? मूव कर रहा है ऐसे, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है इन द एक्स वाई प्लेन, हमने पहले ही मान लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो पी आर है, ये जो वेक्टर है कौन सा? रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसकी है? तो कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स दैट इज ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहां पर देखें जो रेडियल कंपोनेंट है इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, इसकी ही क्या है? कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। सो पी थीटा इक्वल टू पी साइन फाई। पी साइन फाई की जगह पर यहां पर इन द इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर पी थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू पी थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। ट्रांसवर्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय जो उसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से कितनी दूरी है। और ऐसे भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, इसके इक्वल है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दूरी, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है। तो ये हमने क्या है? एक और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन।
of angular momentum. Angular momentum is a vector quantity. तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, ये जो लीनियर मोमेंटम है इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पर क्या है शो कर देते हैं. राइट हैंड थंब रूल और यू कैन अप्लाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल. तो आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. आइए डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं. तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिशा किस तरफ होगी. तो ये रहा राइट हैंडेड स्क्रू. यदि हम इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या है एडवांस होता है, आगे की तरफ जाता है, डायरेक्शन बताता है. अब जो हमारा पार्टिकल है बॉडी है, दैट इज अ स्फेरिकल बॉल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द XY प्लेन. ये जो हमारा बोर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, XY प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कल. तो डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की. ये रहा राइट हैंडेड स्क्रू. यदि मैं इसे ऐसे घुमाता हूं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एडवांस होगा ऊपर की तरफ. ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या है ऊपर की तरफ मूव करता है. तो यहां पर मैं ओरिजिन पर इसे रख देता हूं. ठीक है. अब जो लीनियर मोमेंटम था उसके पैरेलल हमने वेक्टर यहां पर शो कर दिया, दैट इज R क्रॉस P. इनके बीच में एंगल कितना है फाई. अब ये जो मूवमेंट है यहां पर हमने रख दिया. तो जैसे हम इसे राइट हैंडेड स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो किस तरफ ये एडवांस होगा, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आपकी तरफ, आपकी तरफ मीन्स बोर्ड से इस तरफ आएगा, दैट इज R क्रॉस P. XY प्लेन. अब ये क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जब हम इसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे मैं क्या हूं घुमा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ एडवांस होगा, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी. अब राइट हैंड थंब रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं. राइट हैंड थंब रूल में क्या है, जो फिंगर है इसको कर्ल कर लेते हैं. अब फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज R क्रॉस P. एंड डायरेक्शन R क्रॉस P, डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, दैट इज थंब. XY प्लेन के परपेंडिकुलर, ये अबाउट Z एक्सिस, अबाउट आउटवर्ड, आउटवर्ड इस तरफ. R क्रॉस P curl the fingers and thumb represent the direction of angular momentum. तो आप कौन सा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं. राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, इक्वल टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये तो था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. आगे का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसके बारे में हम जानेंगे. यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन यू कैन अराइज मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं आने वाले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.